जय श्री कृष्णा। मैं डॉक्टर पुष्पा तिवारी ग्वालियर से आपके समक्ष पुनः भगवत गीता का श्लोक लिए उपस्थित हूँ। भगवत गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है। अनन्याश्री चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि जो कुछ भी देखने, सुनने, समझने में इस जगत में आ रहा है वह सब कुछ मेरा ही स्वरूप है, मेरे ही अंदर है। और जो भक्त सिर्फ भगवान को ही महत्व देता है, उन्हीं की सेवा में लगा रहता है, उन्हीं की चिंता करता है, उन्हीं की उपासना करता है, उसके लिए मैं हमेशा उपलब्ध रहता हूँ। और नित्याभियुक्ता नाम आया है शब्द, जो नित्य मेरे में ही लगे रहते हैं, भगवान के सिवा किसी चीज में उनका मन नहीं लगता, वही अनन्य कहलाते हैं। जिसका सोना, जागना, उठना, बैठना सब ईश्वर की प्रसन्नता के लिए होता है, वही अनन्य है। जो संसार से विमुख हो गया है, भगवान के सम्मुख हो गया है, वही अनन्य है, वही नित्यायुक्ता नाम। भगवान कहते हैं कि इस नित्य युक्त में लगे हुए अपने भक्तों का योग क्षेम मैं वहन करता हूँ। अर्थात अप्राप्त की प्राप्ति, योग माने अप्राप्त की प्राप्ति और क्षेम माने प्राप्त की सुरक्षा। भगवान कहते हैं कि जैसे कोई माँ है अपने छोटे बच्चे के लिए जो आवश्यकता समझती है, बड़े उत्साह और लगन से उसके लिए लेके आती है, वैसे ही मैं अपने भक्तों के लिए उसकी जो ज़रूरत रहती है वो उपलब्ध कराने का प्रयत्न करता हूँ और समयानुसार उसको उपलब्ध भी कराता हूँ। अपने भक्तों के लिए मैं सदा लगा रहता हूँ, क्योंकि भक्त मेरे लिए लगे रहते हैं। जिस तरह से भक्त को उपासना में आनंद आता है, उसी तरह से मुझे भी अपने भक्तों के लिए करने में आनंद आता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस रूप में प्राप्त करना चाहता है, मैं उसको उसी रूप में उपलब्ध होता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी भाव को बड़े सुंदर ढंग से लिखा है रामचरितमानस में। स्वार्थ साच जीव कहु एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भजई रघुवीरा। जीव का सच्चा स्वार्थ यही है कि मन, वचन और कर्म से राम के चरणों में प्रीत हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है जिस शरीर से रघुवीर का भजन किया जाए। जय श्री कृष्ण।